आदरणीय अरुण सिंह जी हमारे बीच में है। मैं धर्मवीर जी जो यहाँ के स्थानीय मंडलाध्यक्ष हैं, यहाँ के निगम पार्षद सरोज बाला जी और जिलाध्यक्ष, तीनों से निवेदन करूंगा कि वो अरुण सिंह जी का स्वागत करें। एक बार शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दो। एक बार मैं धर्मवीर शर्मा मंडल अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो और गराकोटी जी हैं मुकुट पहना के, बस हो गया, स्वीकार हो गया। और अब हाँ, जिलाध्यक्ष जी का स्वागत कर दो। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी का भी स्वागत करेंगे, धर्मवीर मंडल अध्यक्ष जी। हमारे बीच में एक संस्था जो कि ऑर्गेनिक खाद का निर्माण करती है, हमारे बीच में है। हमारे बीच में प्रभारी जी हैं। मैं हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुनील जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं बता रहा था हिमाचल किसान संघ FPO, अभी नरेंद्र जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी मन की बात में बता रहे थे, इसी तरह से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती 2021 से इनको सम्मानित भी गया था माननीय मोदी जी ने। इसके सदस्य हैं श्री शैलेंद्र शर्मा जी, उनसे निवेदन है। अरुण सिंह जी को जय श्री राम, भारत माता की। आदरणीय अरुण सिंह जी को जय श्री राम। यहाँ के जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी और मंडल अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा जी, यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं जिले के अशोक जी, मीनू गुप्ता जी, शंभू गोयल जी, विजेंद्र पहलवान जी, साधु राम जी, कैलाश जी, योगेंद्र जी, रामचंद्र जी और विक्रम गुप्ता जी, मनीष चौधरी जी, गायत्री गर्ग जी, सरोज बाला जैन जी, सभी का नाम तो लिखा ही है। उसके साथ साथ आप सभी जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं बजरंग शुक्ला जी, इनके 2 साल पूरे हुए हैं कार्यकाल के, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और धर्मवीर शर्मा जी ने एक मंडल अध्यक्ष के रूप में इतना बढ़िया कार्यक्रम का जो इन्होंने आयोजन किया, मन की बात, तो धर्मवीर शर्मा जी को, उनके पूरी टीम को अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। मन की बात का कार्यक्रम पूरे देश भर में कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के सामूहिक रूप से सुनते हैं। या इसलिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात होता है, पूरे देश की संस्कृति का, पूरे देश भर में नए नए जो काम, रचनात्मक कार्यक्रमों का, कार्यों का प्रयास हो रहा है, उन प्रयासों का भी दर्शन होता है और हमें रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। भैया कहूंगा कि यह देश की आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय अगर कोई कार्यक्रम रहा है, वो कार्यक्रम है तो मन की बात है। आज आपने देखा कि जल संरक्षण और जल संचय, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से बात किया। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अब आगे 25 वर्ष अमृत काल है।
जहां देश में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको उस जल की जो समस्या आने वाली है उससे निपटने के लिए क्या प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में यह आह्वान किया कि 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। वो आपने देखा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में वो अमृत सरोवर का काम शुरू भी हो गया, कुछ तो अमृत सरोवर बन गए हैं। यह दूरदर्शिता तो है कि आने वाली समस्याओं को पहले समझना और पहले ही समझ करके उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना। इस प्रकार की अगर किसी की सोच है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। गांव के किसान कम लागत में, कम पानी में जो फसल उगाते हैं, जिसको सामान्य रूप से पहले उसका मार्केट प्राइस नहीं होता था, वो मिलेट्स जैसे बाजरा बताए, जौ बताए, कोदू बताए, अलग अलग प्रकार के प्रधानमंत्री जी ने बात बताई। या लोगों को मालूम ही नहीं था कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका दाम भी अच्छा नहीं मिलता था, जबकि इसमें पानी भी कम लगता था और बहुत सारा इसमें कास्ट का प्रोडक्शन भी बहुत कम था। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर मिलेट के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी बोले, मन की बात भी बोले, तो यह समझिए कि जो आम किसान, गरीब किसान, छोटा किसान जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है, आने वाले समय में देखिएगा मिलेट जो है गेहूं चावल से भी महंगा हो जाएगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। यह संदेश ही तो है। और प्रधानमंत्री जी सदैव संदेश देने का काम करते हैं। नहीं तो देश का प्रधानमंत्री, कभी किसी ने कल्पना की थी कि देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर के निकल जाए स्वच्छता अभियान के लिए, देशवासियों के लिए स्वच्छता के जागरूकता के लिए निकले। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मद्रास में, चेन्नई में सुबह उठ करके जो समुद्र के किनारे मरीना बीच पे जा करके प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं और देशवासियों को संदेश देते हैं कि स्वच्छता अभियान को अपनाओ, टूरिज्म के जो स्थान है उनको स्वच्छ रखो। और देश के प्रधानमंत्री जब संगम में स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद जो स्वच्छता के कर्मचारी होते हैं उनको बैठाते हैं, उनका पैर धोते हैं, उनका पैर पोंछते हैं। यह काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। इससे जो उनके मन में समाज के प्रति जो सोच है वह जन अभियान में धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश में जो ऐसे नेता जिनमें सर्वगुण संपन्न, भरोसे वाले नेतृत्व भी है, विश्वसनीय नेतृत्व भी है और निर्णय लेने वाला भी नेतृत्व है और त्यागी और तपस्वी भी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। ऐसा नेतृत्व मैं बताऊं आपको 10-20 साल में नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व 100 साल में एक बार जन्म लेता है। यह हम सबका सौभाग्य है। इसलिए हम सबको प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संकल्प और समाज के जो प्रेरणा के लिए विषय दिए जाते हैं उसको हम सबको मन लगा के हम करते ही हैं और करेंगे भी। मुझे बताया गया कि आज दिल्ली में मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में आज यात्रा निकल रही है और यह यात्रा, मुझको नहीं लगता कि देश में ऐसी कोई यात्रा निकली होगी। यह यात्रा शराब माफियाओं के खिलाफ निकल रही है। यह यात्रा आम आदमी पार्टी जो शराब के ठेके में धांधली की, उसके मंत्री उसमें शामिल थे, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया, पूरे दिल्ली को मधुशाला बनाने का काम किया, उसके खिलाफ जन जागरण अभियान के माध्यम से तो यात्रा पूरे दिल्ली भर में निकल रही है। मैं यहाँ के भी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूं कि समाज में जो विकृतियां हैं, जो निरंकुश शासक है, जिसने घोटाले तो किए हैं, ईमानदारी की बात करते रहते हैं, समाज के हित में यह है कि उनके खिलाफ इस संघर्ष का कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। विषय सब आपको मालूम है, इसलिए विषय पे मैं नहीं जाता।
कि शराब में किस प्रकार के घोटाले हुए। अभी मैं 3 दिन पहले दमन में था। दमन में कभी जाकर देखना हो तो देखिए किस प्रकार से आयुष्मान भारत का एक सेंटर है। आयुष्मान भारत का सेंटर अगर आज जाके बिल्डिंग जाके देख लेंगे और सुविधा जाके देख लेंगे आयुष्मान भारत का, तो हम मोहल्ला क्लिनिक कहीं टिक नहीं पाएगी। एक बार जाके तो देखिए। हमने देखा 3 मंजिली बिल्डिंग, सुंदर सी बिल्डिंग। और मैं जब जाके वहां दमन में पूछा अभी 3 दिन पहले ही, किस लोगों को स्वास्थ्य के लिए क्या करते हो, तो दमन का नागरिक केवल होना चाहिए, उसके पास कार्ड हो या नहीं हो, दमन का ही केवल होना चाहिए। वो आएगा, उसकी पूरी ट्रीटमेंट होगी, फ्री में दवाई दी जाएगी। और तो और 3rd फ्लोर पे, उसके 3रे मंजिल पे उसको पंचकर्मा मतलब सिरोधारा से लेकर के उसको मसाज, योगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी किया जाता है, वो अभी निःशुल्क किया जाता है। हमने पूछा कि कितनी जगह ऐसा है, उन्होंने कहा दमन के हर कोने पे जाकर के देख लो, यह यूनियन टेरिटरी है, एक भी मंडल ऐसा नहीं है जिधर भव्य 3 मंजिल की बिल्डिंग नहीं खड़ी हो, या दमन में है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति खराब है, और मोहल्ला क्लिनिक की बहुत अच्छी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जहाँ दवाइयाँ नहीं होती अरविंद केजरीवाल जी। उसी प्रकार से मैंने दमन में यह भी देखा स्मार्ट क्लासेस, जिसकी सिसोदिया जी बहुत तारीफ करते हैं कि दिल्ली में हमने ऐसी क्लास कर दिया। मित्रों, मैं इतने कहूंगा कि वहां जाकर के एक बार क्लास देख करके आ जाओ, तो उन स्मार्ट क्लासेस के आगे दिल्ली की क्लास कहीं भी नहीं टिकेगी। यह तो सिसोदिया को मार्केटिंग करने का काम करते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर है। यह यात्रा निकालिए, आप सबको इस सरकार के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए यहाँ की जनता के हित में, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और आज धर्मवीर भाई कहाँ गए, अच्छा कार्यक्रम किए धर्मवीर जी, इसलिए आपको, धर्मवीर शर्मा जी को और रंजीत को, सभी की टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आगे आने वाले समय में आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात सामूहिक रूप से अवश्य सुने, और सुनने के बाद जो प्रमुख बातें बताए, जैसे आज जो बताया, तो मैंने बताया ना आजादी का अमृतकाल, मिलेट, जल संरक्षण और जल संचय के बारे में बताया। ऐसे ही सुनने के बाद उसकी चर्चा जरूर करें और उसको अपनाने का भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आने पे बहुत अच्छा। चलो भाई।